नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक सृजन के गद्य भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अध्याय संख्या है 14 और अध्याय का शीर्षक है ठेले पर हिमालय। लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इसका अध्ययन आज शुरू करने जा रहे हैं। आज पहले हम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में अध्याय का वर्णन करेंगे, इसका पढ़ेंगे इसको। पहले हम लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद में। 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद में। और इनकी मृत्यु हुई थी 4 सितंबर 1997 मुंबई में। 4 सितंबर 1997 मुंबई में इनका निधन हुआ था। पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में 1972 में इन्हें पद्म पुरस्कार होते हैं 3, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्मश्री से 1972 में नवाजा गया था। अब थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म अतारसुइया इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के अतारसुइया क्षेत्र में। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्यों थे? क्योंकि इन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। यानी हिंदी साहित्य के ये विधाएं हैं, अलग अलग ढंग है, अलग अलग प्रकार है हिंदी को लिखने का। तो उन्होंने काव्य भी लिखा, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखी, निबंध भी लिखे और आलोचना भी की इन्होंने। इन सभी विधाओं में इन्होंने सृजन किया, काव्य में अपना काव्य रचनाएं की। ये हिंदी से एमए और पीएचडी की हुई थी इन्होंने। हिंदी में एमए की थी इन्होंने। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। साप्ताहिक पत्रिका उसे बोलते हैं जो 7 दिन में एक बार प्रकाशित होती है। जैसे अपने अखबार आते हैं, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, या दैनिक होते हैं, रोजाना प्रकाशित होते हैं। तो ये थी साप्ताहिक पत्रिकाएं। कुछ होते हैं मासिक जो महीने में एक बार प्रकाशित होते हैं, लेकिन ये साप्ताहिक 7 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी धर्मयुग। उसका ये संपादन करते थे ये। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। तो एक साप्ताहिक पत्रिका और है संगम, उसके भी ये संपादक रह चुके थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के ये प्राध्यापक भी रहे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, ये बात इनके लिए महत्वपूर्ण की जा सकती है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती। जब भी हम इनसे संबंधित व्याख्या करेंगे, इनसे संबंधित जीवन परिचय लिखेंगे, इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो आप इस वाक्यांश का प्रयोग कर सकते हो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष को उभारने वाले धर्मवीर भारती। मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष को उभारने वाले धर्मवीर भारती। तो ये दोनों ही वाक्यांश आप इनसे संबंधित कोई प्रश्न में, व्याख्या में और जीवन परिचय में लिख सकते हो। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य और लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है इनके रचनाओं में। क्या है? तो मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष और भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम मूल्य और लोक जीवन की सजीव झांकी। इनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश ये उपन्यास हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आधंत ये इनका काव्य है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान ये इनका कहानी संग्रह है। अंधा युग पद्य में नाटक है इनका। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पशंती इनके निबंध संग्रह प्रमुख हैं। ये इनका क्या है? साहित्य के परिचय है। तो अलग अलग दे रखा है कि इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे, कौन से काव्य, कौन से इन्होंने कहानी संग्रह और पद्य नाटक कौन सा है, और इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं।
इसके अतिरिक्त इन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण और यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सर्जन कर पाठकों का दिल जीता है। अब देखो, ऊपर आया था ना बात है एक कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी। अब बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्यों थे? इसलिए थे कि उन्होंने हिंदी साहित्य में सिर्फ एक दो विधा ही नहीं, अनेकों विधाओं में अपना साहित्य का सृजन किया है। तो ऊपर जो नाम आए थे वे तो थे ही थे। कौन से उपनाम थे? काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना। इसके साथ साथ उन्होंने रेखा चित्र, एकांकी, नाटक, संस्मरण और यात्रा विवरण विधा, ये भी साहित्य की विधाएं हैं। तो इनमें भी उल्लेखनीय साहित्य सर्जन उन्होंने किया और पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध है ये ठेले पर हिमालय, ये एक यात्रा वर्त किए हुए है, उसको एक यात्रा वर्त को एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। हिमालय में लेखक ने कौसानी है उत्तराखंड में, कौसानी है कुमाऊं उत्तराखंड में एक क्षेत्र का नाम है, कि पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आता है 4 नंबर का बड़ा, उसमें पूछ सकते हैं कि लेखक धर्मवीर भारती ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है, स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो इसमें हम जो पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में भी यही बताया गया है, हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता। तो जहाँ पर इस पाठ में हमें हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य लेखक द्वारा बताया जाएगा, उन पंक्तियों को लिख सकते हैं। वहाँ पर किस प्रकार की शांति है ये बताया जाएगा, तो हम शांति वाला भाग का उसमें कर सकते हैं। स्तब्धता और बर्फीली चोटियों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। तो उस भाग को उठा करके हमें इन प्रश्न का उत्तर का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कहीं पर एक जगह नहीं मिलेगा कि यह 5 लाइन लिख दी उस प्रश्न का उत्तर हो गया। पूरे पाठ में से छांट करके ढूंढ करके हमें इसका उत्तर लिखना होता है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। स्विट्जरलैंड को हम आमतौर पर बर्फीले देश के रूप में देखते हैं। जब कभी हमें ऐसे तो नहीं जा पाए हमें, लेकिन टीवी वगैरह में कोई ऐसे दृश्य देखते हैं तो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ ही देखते हैं। तो इसी प्रकार का कौसानी है, वहाँ पर भी खूब भारी मात्रा में बर्फ़ हमें देखने को मिलती है। इसलिए लेखक ने हमें बताया है कि कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ, ठेला होता है हाथ ठेला घुमा, जिस पर आमतौर पर छोटा मोटा सामान बेचते हैं। तो उस पर बर्फ़ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल पर, कवि की याददाश्त में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त साप ताप संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त कराने वाले होते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, संघर्ष है, चिंता है, पीड़ा है, मन में कोई अंतर्द्वंद्व है, उन सब से मुक्त कराने वाला क्या होता है? उसकी कौसानी की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी और बर्फानी दिवस, यानी बर्फ से ढके हुए दिवस। देखो केसरमय होती घाटी क्यों कहा गया है? क्योंकि बर्फ सफ़ेद होती है, उस पर संध्या या सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह बर्फ केसर के रंग से रंगी हुई महसूस होती है, इसलिए कहा है केसरमय होती घाटी। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में, हृदय में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। तो मतलब इस प्रकार का शब्द चित्रात्मक भाषा, इनकी भाषा शैली के रूप में हम लिख सकते हैं कि लेखक ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। अब चित्रात्मक भाषा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि पाठक वहाँ पर कौसानी में न होते हुए भी कौसानी का चित्र पाठक के सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है, भावात्मक भाषा है। तो ये आप लिख सकते हो इसकी व्याख्या के रूप में। तो आज हमने धर्मवीर भारती का जीवन परिचय और अपना जो ये निबंध है ठेले पर हिमालय, इसका पाठ परिचय का अध्ययन कर लिया है। कल से हम इस निबंध का अध्ययन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।